अच्छा, तो जब हम माली आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर जहन में कुर्बानी और तंगी का ख्याल आता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में ये दानिशमंदी से खर्च करने और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का नाम है। जरा सोचें, क्या हो अगर माली आज़ादी का मतलब कम खर्च करना ना हो, बल्कि सही जगह पर दानिशमंदी से खर्च करना हो। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद बनेगा। देखिए, मालियाती कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन में पहुंचा जा सकता है। ये तो एक सफ़र है, और इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हम कुछ स्तून खड़े करते हैं। ये स्तून है हमारी होशियार आदतें। तो आइए देखते हैं कि ये स्तून कैसे बनते हैं। हमारा पहला स्तून, और शायद सबसे अहम, हमारी सोच है। क्योंकि माली आज़ादी का आगाज़ बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि हमारे जहन से होता है। तो हमारी माली सोच इन 3 आदतों पर खड़ी है। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये बज़ाहिर छोटी छोटी आदतें हमारी माली ज़िंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती हैं। इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। जब भी कोई इजाफी या गैर मुतवक्के रकम हाथ आए, जैसे कोई बोनस या टैक्स रिटर्न, तो उसे खर्च करने का मौका ना समझें, बल्कि उसे फ़ौरन अपनी बचत या सरमायाकारी में डाल दें। ये समझें कि ये मुस्तकबिल के लिए एक तोहफ़ा है। ये एक जुमला खरीदारी के बारे में पूरी सोच को बदल देता है। यानी सिर्फ ये ना देखें कि चीज़ कितने की है, बल्कि ये सोचें कि उसका इस्तेमाल कितना है। देखें, एक सस्ती चीज़ जो कुछ ही महीनों में टूट जाए, वो लंबे अरसे में एक महंगी लेकिन पायदार चीज़ से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो सोच को अभी कितना खर्च हो रहा है से बदलकर ये चीज़ आखिर चलेगी कितनी देर पर लाना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हम सब के साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ देखते ही उसे फ़ौरन खरीदने का दिल करता है। बस एक छोटा सा काम करना है, 30 दिन इंतज़ार करें। अक्सर ये होगा कि उस चीज़ का ख्याल जहन से निकल जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि वो ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक वक्ती ख्वाहिश थी। ठीक है, तो अब जब हमारी सोच दुरुस्त सिमत में आ गई है, तो अब वक्त है ऐसे सिस्टम बनाने का जो हमारे लिए खुद ब खुद काम करें। इस तरह हमें हर रोज़ खुद को डिसिप्लिन में रखने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमारी माली ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती हैं। ऑटोमेशन से लेकर स्मार्ट टूल्स तक, ये तरीके हमें कम मेहनत में ज़्यादा बचत करने में मदद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क़ुव्वत इरादी को इस पूरे खेल से ही बाहर कर देते हैं। एक उसूल याद रखें, अगर बचत खुदकार नहीं है तो वो इख्तियारी है। जब तनख्वाह आते ही बचत की रकम खुद ब खुद अलग अकाउंट में चली जाती है तो इसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता। ये अपनी कुव्वत इरादी को आजमाने से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। शुरू में ये छोटी छोटी बचतें शायद मामूली लगें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। ये टूल्स माली अहदाफ की तरफ सफ़र में खामोश मददगार की तरह काम करते हैं। हम अक्सर अपने माहाना बिलों पर ध्यान नहीं देते और वो बस कटते रहते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार भी उनका जायजा लेने से हज़ारों रुपए बच सकते हैं। अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को कॉल करके एक बेहतर डील मांगने में आखिर हर्जी क्या है? अब आते हैं अपने तीसरे सुतून पर। यह है रोज़मर्रा के शऊरी फैसलों के बारे में। ये वो जगह है जहां हमारी सोच और हमारे बनाए हुए सिस्टम दोनों मिलकर असल ज़िंदगी में अमल की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये वो अमली कदम है जो आज से ही उठाए जा सकते हैं। चीज़ों की मरम्मत करने से लेकर खाने की मनसूबाबंदी तक, ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की तब्दीलियां लंबे अरसे में बहुत बड़े नताइज ला सकती हैं। आजकल के दौर में जहां हर चीज़ को फौरी तौर पर बदलने का रिवाज है, इसके खिलाफ जाना एक इनकलाबी कदम है। मरम्मत करने से ना सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि ये एक पायदार तर्ज़े ज़िंदगी भी है। घर पर खाना पकाना और खाने का ज़िया कम करना, ये 2 सबसे ताकतवर माली इक़दामात में से हैं। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचता, बल्कि सेहत भी बेहतर होती है। ये एक तरह से दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह है। एक नो स्पेंड चैलेंज ये एहसास दिलाता है कि हमारे कितने खर्चे आदत की वजह से हैं और कितने वाकई ज़रूरत की वजह से। अच्छा, तो अब तक हमने 3 स्तूनों की बात की। अब इस बुनियाद की बात करते हैं जिस पर ये सारे स्तून खड़े हैं। ये वो सबसे अहम हिस्सा है जिसके बगैर बाकी सब कुछ बेमानी हो सकता है। देखें, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होने से कहीं ज़्यादा अहम यह है कि अपने सबसे बड़े अखराजात को कंट्रोल किया जाए। रोज़ाना की कॉफ़ी पर पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन अगर घर का किराया ही आमदनी का 50% हो तो कॉफ़ी छोड़ने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी रिहाइश, गाड़ी और तर्ज़ ज़िंदगी जैसे बड़े फ़ैसलों पर तवज्जो देना सबसे ज़रूरी है। इन 3 शोबों में सही फ़ैसले करना ही माली सेहत पर सबसे गहरा असर डालता है। तो आज हमने जो कुछ सीखा है, आइए उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक मुकम्मल फ्रेमवर्क देखा है जो सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं, बल्कि एक बामकसद ज़िंदगी की तामीर के बारे में है। ये फ्रेमवर्क एक वाज़ेह रोड मैप फराहम करता है। बुनियाद को मजबूत रखें
اور پھر ایک ایک کر کے ان ستونوں کی تعمیر شروع کریں۔ یہ سب کچھ صرف جاننے کے لیے نہیں تھا بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کون سی عادت، کون سا ستون ہے جسے آج ہی اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ مالی آزادی کی اس عمارت کی تعمیر شروع کی جا سکے۔